जो बात कर लिया दैट इज द सब फाइलम स्फेलोकॉर्डेटा। स्फेलोकॉर्डेटा, ठीक है। आज हम थर्ड सब फाइलम की बात करेंगे दैट इज द वर्टिब्रेटा, ठीक है। आज जो हम सब फाइलम की बात करेंगे सब फाइलम, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब नाम से ही पता लग रहा है और हमने स्टडी भी किया है कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं उनके पास क्या होता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, तो कॉर्ड प्रेजेंट होती है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, उनकी लार्वल स्टेज की बात करते हैं, तो उनकी जो लार्वल स्टेज है, अडल्ट स्टेज है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। वहीं पे अगर हम जर्नल कैरेक्टर्स की बात करें, अब देखो, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है किसमें, वर्टिब्रेटा में, वो या तो किसका बना होगा, या तो एक कार्टिलेज का बना होगा, या तो कार्टिलेज का बना हुआ हो सकता है या बोन्स का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो अडल्ट में नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम किसका भी बना हुआ हो सकता है, ये आपके पास बोन्स का बना हुआ भी हो सकता है और किसका बना हुआ हो सकता है, कार्टिलेज का बना हुआ भी हो सकता है, ठीक है। जितने भी हमारे पास, अब देखो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है, ठीक है। 10 मैं क्या बोल सकती हूँ, all vertebrates are chordate, ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे कैसे हैं, chordates हैं, ठीक है। बट all chordates are not vertebrates, सही बात है, यस मैम, ठीक है। हमारे पास सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट और स्फेलोकॉर्डेट भी तो आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, देखो मैंने बोला मेरे पास कॉर्डेट्स में 3 चीजें आ रही है, यूरोकॉर्डेटा, 3 सब फाइलम आ रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो कौन है, वर्टिब्रेटा ही है, ठीक है। तो जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसको मैंने क्या बोल दिया, वर्टिब्रेट बोल दिया। जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो मेरे किस में आएंगे, वो मेरे पास वर्टिब्रेटा में नहीं आएंगे, वो किस में आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोल सकती हूँ ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मेरे पास सारे किस में आ रहे हैं, कॉर्डेटा के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो बेसिक जो कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं क्या होना चाहिए, नोटोकॉर्ड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, वो कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, अब सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपके पास क्या होगा, वही सारे कैरेक्टर्स, जर्म लेयर की बात करें नॉर्मल जनरल कैरेक्टर्स की तो कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, ब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे, 3 जर्म लेयर होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी की तो क्या ऐसी होगी, सिलोमेट बॉडी होगी, ठीक है, एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जनरली क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हार्ट की, तो हार्ट कैसा होगा, हार्ट मस्कुलर होगा, ठीक है। और जो मस्कुलर हार्ट होगा वो कौन सी साइड पे प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। डोर्सल हम हार्ट हम किस में पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं या नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और जो वेंट्रल हार्ट पढ़ते हैं वो कहाँ पे पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं आपके पास वर्टिब्रेटा के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो हार्ट होगा वो कितने चैम्बर हो सकता है, 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा, अब किडनी हो जाएगी, ठीक है। किसकी तरह काम करेगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करेगी, ठीक है। साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी आपके पास किडनी करती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या होगा, अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी, ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस,
ठीक है। अपेंडेजेस में भी क्या होगा, या तो फिन होंगे या तो कैसे होंगे, या जो मेंबर्स होंगे उनके पास लिम्स होंगे चलने के लिए, चलने फिरने के लिए, या तो लिम्स होंगे या फिर क्या होंगे, फिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, ये जर्नल से करेक्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, वर्टिब्रेटा की बात करती हूँ। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास वर्टिब्रेटा है उसको मैं फर्दर डिवाइड करती हूँ, फिर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। और देखो जो मेरे पास वर्टिब्रेटा है, फाइलम वर्टिब्रेटा, उसका जो डिवीजन हुआ है वो डिवाइडेड है हमारे पास फर्दर, दो डिवीजन है उसके। ठीक है, वर्टिब्रेटा को हम का डिवीजन हो गया। ठीक है, और आपके पास दो कैटेगरीज बन गई, एक को हम बोलते हैं एग्नेथा, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, अब जो एग्नेथा होते हैं वो ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास जॉ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनके माउथ में, ग्नेथा मतलब माउथ, ठीक है, और यहाँ पे जो माउथ होंगे, माउथ है उसमें क्या होंगे, जॉ नहीं होंगे, तो लैक जॉ। ठीक है, माउथ लैक जॉ। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, ग्नेथोस्टोमा की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो माउथ होगा उसमें क्या होंगे, जॉज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब जो ग्नेथोस्टोमेटा है, ठीक है, जो एग्नेथा है उसकी फर्दर क्लासेस हैं। एग्नेथा में, एक मिनट, एग्नेथा में जो एग्नेथा है उसकी फर्दर दो क्लासेस हैं। एक जो क्लास है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, मैं ऐसे लिखवा देती हूँ आपको। दो क्लासेस होती हैं, एक को हम बोलते हैं ऑस्ट्रैकोडर्मा, ठीक है, ट्रैको, ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मा बोल सकते हैं, डर्मिस बोल सकते हैं, या डर्मी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास हमारे पास ऑस्ट्रैकोडर्मी हो जाएगी, और दूसरी जो इसकी क्लास होती है वो होती है इसकी साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब ये जो एक क्लास है ऑस्ट्रैकोडर्मी, ठीक है, ये कैसी हो चुकी है, ये है एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये क्लास। ठीक है, और इसमें आते हैं, इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, इसमें आते हैं हमारे पास आर्मर्ड फिशेस। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, क्लास साइक्लोस्टोमेटा की बात करती हूँ, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है उसमें आते हैं हमारे पास हैग फिशेस। ठीक है, साइक्लो मतलब जिनका क्या होगा, स्टोमेटा मतलब माउथ, जो जिनका सर्कुलर माउथ होगा। ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, साइक्लोस्टोमेटा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे हमारे पास एग्जाम्पल, एक आ जाएगा लैम्प्रे, एक हम यहाँ पे लैम्प्रे के बारे में पढ़ेंगे, और एक आ जाएगा यहाँ पे हैगफिश। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। और जो हम किसकी बात करते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी की बात करते हैं, तो ये क्लास क्या हो चुकी है, ये वाली क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो हम सिर्फ इसी क्लास के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो एक के पास जॉ है और एक के पास नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे पास ग्नेथोस्टोमेटा है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है सुपर क्लास में। ये जिनके माउथ में जॉ प्रेजेंट है, माउथ जॉ बियरिंग है, उनको फर्दर डिवाइड कर गया सुपर क्लास में। अब जो सुपर क्लास है उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास क्या है, फिन्स हैं। ठीक है, तो जिनके पास अगर फिन्स हैं तो उनको बोल दिया हमने पाइसिस। ठीक है, फिशेस बोल दिया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पाइसिस। पाइसिस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो अपेंडेजेस हैं वो फिन है, और वहीं पे जो दूसरी सुपर क्लास हो जाएगी दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब चार, पोडा मतलब उनके पास लिम्स हैं, 4 लिम्ब अगर प्रेजेंट हैं, मतलब जिनके पास क्या होंगे, बियर्स लिम्ब। ठीक है, जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होंगे उनको हमने बोल दिया टेट्रापोडा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आते हैं टेट्रापोडा में, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर। ठीक है, तो जिनके भी पास 4 लिम्स हैं आपके पास, बेसिकली वो आ जाएंगे टेट्रापोडा में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पाइसिस है, ठीक है, उसको उसकी फर्दर क्लासेस हैं, उसकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। अब इसकी जो फर्दर क्लासेस हैं वो है 3। ठीक है, बट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2, क्योंकि एक क्लास इसकी भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट नाम लिखवाऊंगी, क्योंकि कई बार आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आपके पास क्या है, जो इनमें से एक्सटिंक्ट क्लास के बारे में पूछा जाता है, उसमें कुछ भी करेक्टर नहीं पूछा जाएगा, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये जो क्लास है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास फर्दर 3 क्लासेस आ जाती है, ठीक है, पाइसेस में भी, ठीक है। फर्स्ट जो क्लास आती है दैट इज द प्लेकोडर्मी। फर्स्ट जो क्लास है दैट इज प्लेकोडर्मी, ठीक है। अब ये जो प्लेकोडर्मी क्लास है ये क्या है आपके पास, एक्सटिंक्ट फिशेस है, ठीक है, जिनके पास प्रिमिटिव जॉस थे, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे पास एक्सटिंक्ट फिशेस विद प्रिमिटिव जॉ, ठीक है। और दो हमारे पास पॉपुलर क्लासेस हैं जिनको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ये हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, क्लासेस के बारे में बात, ठीक है। तो एक हमारे पास क्लास है दैट इज द कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस जिनको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस को हम बोल देते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। और एक हमारे पास जो क्लास है दैट इज द ऑस्टिकथिस, ठीक है। और ऑस्टिकथिस को हम बोल देते हैं बोनी फिशेस, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्टिलेजेस में हम बात करते हैं, शार्क हो गया, रे हो गया, स्केट्स हो गया, वो सारी कैसे हैं आपके पास, कॉन्ड्रिक्थिस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनकी हो जाएंगी क्लासेस। वहीं पे अगर हम टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा को फर्दर उनकी जो क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ टेट्रापोडा की क्लासेस की। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास आती है, ठीक है, दैट इज द एम्फीबिया, ठीक है। सेकंड क्लास आती है दैट इज द रेप्टिलिया, ठीक है। थर्ड क्लास आती है दैट इज द एव्स, ठीक है। और जो फोर्थ क्लास आती है दैट इज द मैमल। काइंडली अंबिका जी 1 मिनट वेट करेंगे। यस मैम। हेलो, आओ करें। अच्छा बताइयो, कंग्रेचुलेशंस, तुमने कल ही आना। अच्छा अच्छा, ये कितना कोटा थे जितने, ठीक है ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली मेरे बुआ ना वो इलेक्शन में खड़े थे, वो जीत गए, तो मेरे पापा की कॉल आई थी। अच्छा अच्छा मैम, हमारे यहाँ भी आज ही थे इलेक्शन, यहाँ पे उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं अभी। हमारे तो भी 30 को है, पर उनके वहाँ हो गए ना आज, हाँ जी हाँ तो जी। फिर वो उधर अच्छा, हाँ जी मैम। अब हम बात कर रहे थे टेट्रापोडा की। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं आपके पास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स रहेंगे इनकी क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे वो मेनली हम बात करेंगे, एक तो यहाँ पे हम बेसिकली, एक तो यहाँ पे हम जो आपके पास साइक्लोस्टोमेटा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। एक हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस की बात करेंगे। देखो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो क्लास है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसका नाम, ठीक है, प्लेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे भी जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसका नाम, बस ये इनमें सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। और यहाँ पे एक नेथा में हमारे पास जो है वो साइक्लोस्टोमेटा आता है, और जो ग्नेथोस्टोमेटा में अगर मैं फिन्स की बात करूँ सुपर क्लास में, तो उसमें जो पाइसेस हैं उसमें हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, और साथ में हम ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जो सिलेबस है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन ज्यादा मेंशन किया हुआ है ना, यस तो उसको हम, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो जो आपके पास लोअर इनवर्टिब्रेटा होते हैं उनमें कौन आता है, अगर मैं ये बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ लोअर वर्टिब्रेटा की, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास हायर वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब जो लोअर वर्टिब्रेटा होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, अब ये क्या होते हैं, इनमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं कि जो प्लेसेंटा है उसके अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, और क्या होता है, एमनियन सैक होता है, ठीक है। तो वही चीज, जिनके पास ये फ्लूइड नहीं होता है उनको हम बोल देते हैं एनियोटा, ठीक है, एनियोटा, NIOTA, ठीक है। और जिनके पास क्या होता है,
जो एमनियन होता है उनको हम बोल देते हैं एमनियोटा। ठीक है, तो जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो आते हैं एमनियोटा में। ठीक है, तो जिनके पास क्या होता है, एमनियन फ्लूइड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे। ठीक है, जैसे हमारे पास अब इसमें हमारी 3 क्लासेस आती हैं। एक तो रेप्टाइल्स, ठीक है, तो हमारी आ जाएगी रेप्टेलिया। ठीक है, दूसरी आ जाएगी हमारे पास एव्स। ठीक है, और तीसरी आ जाएगी हमारे पास मैमेलिया। ठीक है, इनको हम हायर वर्टिब्रेट्स भी बोल देते हैं और एमनियोटा भी बोल देते हैं। ठीक है, और जबकि आपके पास लोअर वर्टिब्रेट्स कौन कौन से आ गए, जो बच गए। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, जो हमारी क्लासेस है, कौन कौन से क्लासेस, एक तो साइक्लोस्टोमेटा बच गई, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, वहीं पे हमारे पास कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, ठीक है, ऑस्टिक्थिस, और आपके पास एम्फीबिया। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इनको हम एमनियोशन में आपके पास एमनियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें काउंटर नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स, वो क्या होंगे, प्रीडोमिनेंटली मेनली ये पाए जाएंगे एक्वेटिक। ठीक है, तो ये मेनली कैसे होते हैं, सारे एक्वेटिक होते हैं, और ये हमारे पास आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं बट मेनली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ये हमारे पास होंगे, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपेंडेजेस होंगी वो क्या होंगी, 2 पेयर होंगी। 2 पेयर फिन हो सकते हैं, जो भी है, तो सिर्फ आपको इतना सा पता होना चाहिए कि जो आपके पास एमनियोटिक क्लास है वो कौन सी है, और जो ए एमनियोटिक क्लास है, ठीक है, उसको वो कौन सी है। ठीक है, तो बस आपको इतना सा पता होना। अब हम बात करते हैं आपके पास यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा की। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास देखो, जो साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, वो ऐसी होती है। ठीक है, तो आपको पिक्चर दिख रही होगी, देखो इसका जो माउथ है वो कैसा है, ऐसा सर्कुलर है। ठीक है, अब इसके पास जॉ नहीं है, तो इसके पूरे माउथ में क्या बन गए हैं, ऐसे टिथ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पूरे माउथ में ऐसे टिथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके पास फिश लाइक क्रिएचर है, पर ये इसको हम ट्रू फिशेज नहीं बोलते हैं। ट्रू फिशेज को हम पाइसेस वाली क्लास में ही रखते हैं। ठीक है, बट ये कैसे होती है, इनकी बॉडी जो होती है फिश लाइक होती है, और ये कैसे होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, एक्टो का मतलब बॉडी के सरफेस पे रहना, तो ये मान लो मेरे पास फिश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास क्या है, बड़ी सी दिख रही है जो, ये हमारे पास फिश है, बट इस फिश के साथ क्या लगा हुआ है, ऐसे ब्लैक कलर में ये जो है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ये मेरे पास आ गई मैगजाइल। ठीक है, जिसको हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, हैग फिश बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें कुछ कैरेक्टर पता लग गए कि क्या है, ये इनका सर्कुलर माउथ है जो क्या करेगा, इनको बेसिकली एक्टो पैरासाइट बनने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये जो सर्कुलर माउथ है वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी जो फिशेज होती हैं उनके साथ इनकी बॉडी को अटैच करने में हेल्प करता है। तो जो हमारी साइक्लोस्टोमेटा होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, एक्टो पैरासाइट होती हैं, बॉडी सरफेस पे चिपक जाएंगी फिश के, और वहां से ही अपना सारा न्यूट्रिशन लेती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, इमेज क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हम थोड़े से करेक्टर, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है, अब इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, एक्टोपैरासाइट होंगे। ठीक है, फिश के सरफेस के ऊपर रहेंगे, ऑन फिशेस, जो लार्जर फिशेस होंगे उनके ऊपर रहेंगे। ठीक है, अब इनकी कैसी होती है, अब देखो लॉन्ग जैसी बॉडी दिखाई दे रही होगी आपको, लंबी सी बॉडी। ठीक है, तो ऐसे लंबी लंबी इलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये इनकी ऐसी इलोंगेटेड बॉडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो बॉडी है वो कैसी है, इलोंगेटेड है, इनकी इलोंगेटेड बॉडी होगी।
ठीक है। और ये जो इलोंगेटेड बॉडी है वो उसमें क्या होंगे, बियर्स 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, ठीक है। तो इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं। क्यों होते हैं गिल स्लिट्स? क्योंकि भाई किसका मेंबर है, वर्टिब्रेटा का मेंबर है, तो गिल स्लिट्स तो होंगे, कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। तो गिल स्लिट्स होते हैं, पर कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें 6 to 15 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकी बॉडी होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं बनाऊं, अगर कोशिश करूं तो ये ऐसे मान लो इनकी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी बॉडी में ये प्रेजेंट में ये बना दिया मैंने फिन, ये बना देते हैं हम आइस, ठीक है। माउथ कैसा है इनका, ऐसे सर्कुलर माउथ है, और माउथ में क्या है, ऐसे जॉस, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो विदाउट जॉ आपके पास क्या है, यहाँ पे टीथ प्रेजेंट है, पर बिना किसी जॉ के हैं, पूरे माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होंगे, गिल स्लिट्स होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यही हमने बोला, बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड है, गिल स्लिट प्रेजेंट है, कितने हैं, 6 to 15 पेयर है, ठीक है। अब देखो इसकी बॉडी में, देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो फिन है, यहाँ पे तो फिन प्रेजेंट है, बट इस साइड कोई फिन नहीं है, यहाँ पे भी फिन है, इस साइड कोई फिन नहीं है, और ये एक ही फिन होता है, ठीक है। जो लास्ट वाला काउडल फिन होता है वो एक ही फिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें और क्या कैरेक्टर मिल गया कि यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो गिल स्लिट्स हैं कितने, 16 to 15 पेयर, इनको हमने क्या बोला, गिल स्लिट्स हैं, वो किसका काम करेंगे, रेस्पिरेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहाँ से हो रही है, गिल स्लिट से हो रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इनके पास जो फिन्स हैं, ठीक है, हमने क्या बोला कि यहाँ पे इनके पास जो फिन्स हैं वो कैसे हैं, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो इनके पास फिन्स कैसे रहेंगे, इसमें ओनली अनपेयर्ड फिन, कोई भी पेयर्ड फिन नहीं होगा, ओनली अनपेयर्ड फिन। और जो आपके पास ट्रू फिशेस होती हैं, जैसे हम कॉन्ट्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस की बात करेंगे, तो उनके पास दोनों फिन्स होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड फिन ही रहेंगे, ठीक है। और इनका जो माउथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखो, हमें देखने से ही पता लग रहा है कि जो इनका माउथ है वो कैसा है, सर्कुलर माउथ है, ठीक है। सर्कुलर माउथ है और विदाउट जॉ है, ठीक है। तो मैं सकिंग माउथ, अब देखो सर्कुलर और सकिंग माउथ है, यहाँ पे क्या होगा, टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेंगे, ब्लड सक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो माउथ कैसा होगा, माउथ हो जाएगा सकिंग टाइप, ब्लड सक करने में हेल्प करेगा, सकिंग एंड सर्कुलर टाइप, ठीक है। और इनकी बॉडी पे जैसे हम फिश देखते हैं, तो फिश की बॉडी कैसी होती है, जैसे मान लो ये मैं बना दी, छोटी सी फिश बना देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास फिश है, तो फिश की बॉडी में कैसे होते हैं, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में कोई स्केल नहीं होते हैं, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, डिवॉइड ऑफ स्केल्स, मतलब कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होगा। वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, देखो क्रेनियम की बात करें और किसकी बात करें, वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, ठीक है। अब देखो वर्टिब्रेटा में आती हैं तो इनके पास क्या होगा, क्रेनियम भी होगा, ठीक है। क्रेनियम क्या होता है, कवरिंग होती है, जो पूरा ब्रेन को हमारे कवर कर रही होती है, एंड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, और वो जो दोनों चीजें होंगी वो किसकी बनी होंगी, कार्टिलेज की बनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करते हैं, तो सर्कुलेशन देखो कहाँ पे है, वर्टिब्रेटा में है, तो सर्कुलेशन कैसी हो जाएगी, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे पास साइक्लोस्टोमेटा है, ठीक है। अगर मैं उनके हैबिटेट की बात करूं, साइक्लोस्टोमेटा ये जनरली रहती हैं मैराइन वाटर, ठीक है। अब जब मैराइन वाटर में ये जनरली क्या रहती हैं, बट जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी है तब ये कहाँ पे आ जाती हैं, मैराइन वाटर से आ जाती हैं फ्रेश वाटर में। ये मान लो मेरे पास मैंने बना दिया मैराइन वाटर, ठीक है, ये क्या है मेरे पास सी है, ठीक है। और ये आ रही है मान लो मेरे पास रिवर, ठीक है। तो रिवर में कौन सा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो ये रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैग फिश है, ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हैग फिश की बात कर रहे हैं।
या फिर लैम्प्रे ले लो, हैगफिश ले लो, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, जब ये जो एडल्ट है, ठीक है, मान लो ये एडल्ट है, तो जो एडल्ट है जब इसको क्या करना है, स्पॉनिंग करनी है, अपने एग ले करने हैं, तो ये कहाँ पे चली जाएगी, सी वाटर से, सी लिखा हुआ है ना, ठीक है, मैराइन वाटर से या सी वाटर से चली जाएगी ये फ्रेश वाटर को, ठीक है। तो माइग्रेट कर जाती हैं ये सी वाटर से फ्रेश वाटर को, और इस माइग्रेशन को हम बोल देते हैं आपके पास एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। तो इस माइग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, जब आपके पास जो एडल्ट है वो माइग्रेट कर जाए, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। एनाड्रोमस माइग्रेशन वो होता है जब एडल्ट माइग्रेट कर जाता है सी वाटर से फ्रेश वाटर में फॉर स्पॉनिंग, ठीक है। अब जब क्या करेंगे, यहाँ पे वो एग ले कर देंगे, स्पॉन कर जाएंगे, तो ये क्या कर जाएंगे, जो अडल्ट होंगे वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। और जो लार्वा होंगे वो कुछ टाइम के बाद फिर से क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे फ्रेश वाटर से सी वाटर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस क्या होगा, जो लार्वा होगा, ठीक है, लार्वे हैं वो क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस के बाद किसमें, आपके पास रिवर से फिर से सी वाटर में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अगर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर से मूव करता है सी वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। पर यहाँ पे कौन सी माइग्रेशन है, एनाड्रोमस है, मतलब कहाँ से हो रहा है, सी वाटर से, ठीक है। अगर सी वाटर से हम फ्रेश वाटर में जाते हैं तो वो होती है एनाड्रोमस माइग्रेशन, और वहीं पे अगर रिवर से कोई चीज सी वाटर में आ रही है, फ्रेश वाटर से सी वाटर में आ रही है, मैराइन वाटर में आ रही है, तो उसको बोल देते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है, सिर्फ एनाड्रोमस। देखो लार्वा को नहीं देखना है, क्योंकि लार्वा तो आएगा ही आएगा, हम माइग्रेशन में सिर्फ किसकी बात करते हैं, एडल्ट की ही बात करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे पास पेट्रोमाइजोम, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, लैम्प्रे, ठीक है। और दूसरा इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा दैट इज द मैक्सिन, जिसको हमने क्या बोल दिया, हैगफिश, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस की, ठीक है। देखो थोड़ा सा देखो, जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, जैसे शार्क हो गया, स्केट्स हो गया, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्केट लिखा है, ये स्केट है, ठीक है। स्मूथ हंड है, ठीक है, लार्ज स्पॉटेड डॉग फिश है, ठीक है। आपके पास ये सारी कैसे होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, और ये मेरे पास कैसे होती हैं, बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। जो सुंदर सुंदर हम देखते हैं रिवर्स वगैरह में जो हमें दिखती हैं, वो आपके पास कैसे होती हैं, जैसे हैरिंग फिश हो गया, ठीक है, रेनबो ट्राउट, सैल्मन, ठीक है, कार्प, ठीक है। तो ये सारी हमारी बोनी फिशेस होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट क्लास की। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस की, ठीक है। अब जो आपके पास कॉन्ड्रिक्थिस हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे हैबिटेट की बात कर लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस का जो हैबिटेट होता है वो होता है मैराइन वाटर, ठीक है। तो ये जनरली मैराइन वाटर में रहती हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो फिश होती है उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। अब जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो क्यों होती है, क्योंकि क्या करे, वाटर रेजिस्टेंस को कम कर सके, ठीक है। जहां पे भी रेजिस्टेंस होगी, जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में भी क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। या जो शिप बनाई जाती है उसकी भी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस होती है, तो एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो नेचुरली स्ट्रीमलाइंड होती है, और वैसा ही वाटर में होता है। वाटर में रेजिस्टेंस कम करने के लिए, ताकि क्या कर सके, जो फिशेज हैं वो इजीली मूव कर सके, उनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होगी,
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उनका जो एंडोस्केलेटन है, ठीक है। फिशेस के अंदर स्केलेटन होता है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, एंडोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी में भी स्केलेटन कहाँ पे होता है, अंदर होता है, तो हमारा स्केलेटन भी कैसा है, एंडोस्केलेटन है, ठीक है। वहीं पे जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, तो आर्थ्रोपोडा में स्केलेटन बाहर था, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोस्केलेटन बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है, देखो कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कॉन्ड्री का मतलब ही होता है कार्टिलेजिनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन होगा वो कैसा बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, इसीलिए इन फिशेस को क्या बोला जाता है, कार्टिलेज फिश बोला जाता है, ठीक है, या कार्टिलेजिनस फिशेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके अगर मैं माउथ की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम दिखाऊं, तो इनका माउथ जनरली वेंट्रल होता है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो माउथ है, देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर यहाँ माउथ अगर सामने होता तो इसको हम बोल देते हैं टर्मिनल, पर जो माउथ है वो कहाँ पे है, नीचे वाली साइड पे है, ठीक है। तो इनका माउथ हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये है इनका माउथ, ठीक है। तो ये जो इनका माउथ है, इसलिए ये जो माउथ है वो कौन सी पोजीशन पे है, वेंट्रल पोजीशन पे है। तो जब हम शार्क की बात करते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस की बात करते हैं, तो उनका जो माउथ होता है वो कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। वहीं पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि इनके पास क्या दिख रहे हैं, हमें गिल स्लिट दिख रहे हैं, है ना। और जो गिल स्लिट है वो ऐसे ऐसे ओपनली दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, विजिबल है, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं वो ओपन है, ठीक है, मतलब इनके ऊपर कोई कवर ही नहीं है। तो यहाँ पे जो गिल स्लिट्स हैं वो ओपन है, दैट मीन्स कि जो गिल स्लिट्स हैं उनके पास कवर, गिल कवर नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरकुलम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरकुलम गिल कवर नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे जो माउथ होगा वो कैसा होगा, वेंट्रल पोजीशन पे होगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें तो इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, और उनमें क्या होता है, माइन्यूट स्केल्स होते हैं, जैसे इसमें थोड़े थोड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर इसमें, ठीक है, डायग्राम में ही नहीं है, बट इसमें आपको थोड़े थोड़े पता लग रहे होंगे, ठीक है, कुछ कुछ में दिख रहे होंगे, वैसे नहीं दिख रहे होंगे। तो इनके पास क्या होते हैं, जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक व्हाइट स्केल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर हम किसकी बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस स्पीशीज में माउथ कैसा हुआ, हमने पढ़ा वेंट्रल है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास क्या नहीं है, इनके पास ऑपरकुलम नहीं है, गिल कवर नहीं है, ठीक है। तो इनके जो गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसे हैं, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ऑपरकुलम, उनके पास ऑपरकुलम नहीं है, ठीक है। ऑपरकुलम क्या होता है, गिल कवर होता है, गिल कवर, ठीक है। तो सेपरेट हैं और प्रॉपर्ली दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो गिल कवर है वो क्या है, अब्सेंट है, विदाउट गिल कवर होंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें स्किन की, ठीक है, तो इनकी जो स्किन होती है वो रफ होती है, ठीक है, और साथ में इनका होंगे, ठीक है। हमने क्या बोला, फिश है तो क्या प्रेजेंट होंगे, स्केल्स होंगे, और इनकी जो स्किन होती है वहां पे स्केल्स होते हैं। वो कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, ठीक है। मतलब प्लेक्वाइड स्केल्स कैसे होते हैं, अगर इनको देखें तो हमें कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं प्लेक्वाइड स्केल्स, ठीक है। पूरी बॉडी में माइन्यूट स्केल्स होंगे जिनको हम बोलेंगे प्लेक्वाइड स्केल। और ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, ठीक है, और वैसे ही इनकी जो टिथ होते हैं, ठीक है, वहीं पे यहाँ पे बता देती हूँ मैं, जो इनके टिथ होते हैं वो भी किसकी मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल की, मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल, ठीक है। और इनके जो प्लेक्वाइड स्केल होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे वाली साइड को होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होंगे, पीछे वाली साइड को, बॉडी जो सरफेस होगा उससे ऐसे पीछे वाली साइड को ऐसे डायरेक्टेड हो, ऐसे चिपके होंगे सारे, ठीक, तो ऐसे होंगे, पीछे वाली साइड को डायरेक्टेड होंगे, ठीक है। अब देखो शार्क आपने देखा है बहुत बड़ा प्रीडेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो कैसे होते हैं, ये प्रीडेशियस एनिमल होते हैं, ठीक है, प्रीडेशियस होते हैं, दूसरे एनिमल्स को या एक्वेटिक एनिमल्स को खा जाते हैं। और जो कार्टिलेजिनस के इनके जॉ बने हैं, तो जॉज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो इनके जॉज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं,
जैसे आपने सीरियल टीवी वगैरह में देखा होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इनमें एक चीज नहीं होती है, दैट इज द एयर ब्लैडर, ठीक है। अब देखो, एयर ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिशेस की बॉडी में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, एयर, नाम पता लग रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोल दिया, एयर ब्लैडर। अब नाम से ही पता लग रहा है एयर ब्लैडर है, तो इसमें क्या होगी, हवा भर जाएगी। जब इसमें हवा भर जाएगी तो जब इसमें क्या हो जाएगी, एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। एयर फिल हो जाएगी तो बॉडी हल्की हो जाएगी, और जैसे ही बॉडी हल्की होगी तो क्या प्रोवाइड करवाएगी, वो बायोन्सी। बायोन्सी मतलब इजीली फ्लोटिंग, फ्लोट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कॉन्ड्रिक्थिस की बात करती हूँ, तो इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है। तो एयर ब्लैडर अब्सेंट रहता है कॉन्ड्रिक्थिस में, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास कॉन्ड्रिक्थिस हैं, जो शार्क वगैरह हैं, उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्विम करेंगे ये, ठीक है। किसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सिंकिंग, टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेंगी तो ये मतलब जो बॉटम है वहां पे सिंक कर सकती है, नीचे बैठ सकती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इनके पास देखो, फिश है तो हार्ट कितने चैम्बर होगा, अब नॉर्मल करेक्टर पे आ गए, ठीक है। मेन इनके करेक्टर पढ़ लिए। हार्ट होगा 2 चैम्बर, ठीक है, 2 चैम्बर, ठीक है। फिश का हार्ट ऐसे होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, ऐसे बना दी मैंने, ठीक है। एक हो गया इसके पास ऑरिकल और एक हो गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये हो गया इसका ऑरिकल, ये हो गया इसका वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो, इसका जो हार्ट होता है, ब्लू कलर में बना देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये मान लो इसकी बॉडी है, ठीक है। तो पूरी बॉडी से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया हार्ट में, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे कर गया, एंटर हार्ट में, हार्ट के ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, गिल स्लिट के पास, क्योंकि हमने क्या बोला, जो गिल स्लिट है वो किसकी तरह काम करेंगे, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, या डायरेक्ट हम गिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गिल स्लिट ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ गिल्स, ठीक है। तो गिल्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया तो कैसा ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी के पास जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ब्लड कितनी बार हार्ट में एंटर कर रहा है, सिर्फ एक ही बार, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंगल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे क्या चलती है, सिंगल सर्कुलेशन चलती है, क्योंकि एक ही बार बॉडी में, हार्ट में क्या कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इनके पास सिंगल सर्कुलेशन होती है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनके हार्ट को बोला जाता है वीनस हार्ट, ठीक है। अब वीनस हार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है, इसीलिए जो फिशेस के हार्ट को क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट बोला जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें से जो कुछ आपके पास कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास क्या होती है, उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ठीक है। और ये जो फिशेस होंगी उसको मैं क्या बोल दूंगी, इलेक्ट्रिक रे भी बोल देते हैं इसको, और इसका नाम होता है आपके पास टॉर्पिडो, ठीक है। टॉर्पिडो को और क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रे, करंट लगता है इससे, है ना, ठीक है। वहीं पे हम एक और की बात करते हैं। देखो, इन दोनों के नाम सिमिलर हैं, एक आपके टॉर्पिडो होती है और एक क्या होती है, टाइगोन होती है, ठीक है। दोनों ही कार्टिलेजिनस स्पीशीज हैं, इसको हम बोल देते हैं स्टिंगरे, ठीक है। तो ये डंक मारती है एक टाइप का, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं स्टिंगरे, और एक हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। वहीं पे अब देखो, फिशेज हैं, तो मेरे पास जो फिशेज हैं, जितनी भी फिशेज होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो फिश कैसी होती है हमारे पास, कोई किलोथर्मिक होती है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया उसको, वो किलोथर्मिक बोल सकते हैं या कोल्ड ब्लडेड बोल सकते हैं। तो फिशेज कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है। तो अपना टेम्परेचर रेगुलेटर नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करती हूँ, तो इनमें सेक्सेस क्या रहेंगे, ऑब्वियसली मेल और फीमेल रहेंगे, तो सेक्सेस क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इनको, यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं या डायोसिस बोल सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो अगर डायोसिस है, अलग अलग है, तो देखो जो मेल शार्क होती है यहाँ पे, जो मेल कार्टिलेजिनस स्पीसीज होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके पास होते हैं पेल्विक फिन्स, वो थोड़े से मॉडिफाइड हो जाते हैं मेल्स के केस में, ठीक है। इनके पास पेल्विक फिन बियर्स अ स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड क्लास्पर्स, ठीक है। उनके पास क्लास्पर्स होते हैं जो क्या करते हैं फीमेल बॉडी में, क्या करते हैं, जो फीमेल बॉडी होता है उसमें होता है क्लोएका, तो क्लोएका को ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो जब क्लोएका को ओपन करेंगे और क्या करेंगे, स्पर्म को फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सिर्फ मेल बॉडी में होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर क्लास्पर होते हैं, 2 क्लास्पर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्लास्पर्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर दिया। अब फीमेल बॉडी के अंदर जब स्पर्म एंटर हो गए तो वहां पे फर्टिलाइजेशन, फीमेल एग रिलीज करेगी, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसी हो जाएगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और साथ में आपने देखा भी होगा जो आपके पास सास वगैरह हैं वो क्या करती हैं, एग ले ना करके क्या करती हैं, यंग वन को ले करती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वीवी पैरस बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास, जैसे स्कोलिडॉन, ठीक है। स्कोलिडॉन जिसको हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, डॉग फिश बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको डॉग फिश क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं कि डॉग की तरह दिखती है, इसकी जो स्मेलिंग सेंस है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल इसकी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम बोलते हैं ना डॉग की जो सेंस होती है, ठीक है, स्मेलिंग सेंस होती है वो काफी ज्यादा होती है, वैसी होती है इसकी, ठीक है। एक सेकंड हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा प्रिस्टिस, ठीक है। प्रिस्टिस जिसको हम बोलते हैं सॉफिश, ठीक है, मतलब जिसके आगे ऐसे होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या हो गया, ट्राइगोन हो गया, टॉर्पिडो हो गया, ठीक है, ये सारे ट्राइगोन, टॉर्पिडो, ठीक है। अभी हमने बात करी ट्राइगोन क्या हो गया, स्टिंगरे, ठीक है। टॉर्पिडो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रे, ठीक है। उसके अलावा हमने किसकी बात करी, मेनली जो हम याद रखते हैं वो हमारे पास हो जाएगा शार्क, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है, जिसको क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं कार्केडॉन, ये हमारे पास हो गई शार्क। इतनी बात क्लियर है। और देखो इसमें आपको जो मेन कैरेक्टर्स याद रखने हैं, एक तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपके पास कॉन्ड्रिक्थिस हैं उनमें क्या होगा, कार्टिलेजिनस क्रेनियम होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनके पास जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ, थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे, ठीक है। तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम की जगह क्या होता है, नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, जबकि अगर हम आगे अब हम ऑस्टिकथीस को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इनका चलो यहाँ पे बंद कर ही देते हैं। ऑस्टिकथीस में क्या होता है, इनसे अपोजिट चीजें होंगी, ठीक है। ऑस्टिकथीस होगी हमारे पास बोनी फिशेस, अगर ये समझ आ गई तो हमें वो भी 1 मिनट में समझ आ जाए, ठीक है। अब जो ऑस्टिकथीस होती है वो दोनों हो सकती हैं। हैबिटेट अगर हम बात करें तो हमें देखो फ्रेश वाटर में भी हमें मिल जाती हैं बोनी फिशेस, ठीक है, तो दोनों जगह पे मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी, ठीक है, और मैराइन वाटर में भी, ठीक है, दोनों जगह पे हमें क्या मिल जाएंगी, फिशेस मिल जाएंगी, बोनी फिशेस, ठीक है। ऑस्टी मतलब ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट मतलब बोन्स, ठीक है, बोन सेल्स होते हैं इनमें, ठीक है, तो बोन होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी भी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन होगी, ठीक है। जितने भी आपके पास मेनली जो पानी में रहते हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है वाटर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब वहां पे जो हमने माउथ पढ़ा वो कैसा पढ़ा, वेंट्रल पढ़ा, और इनका जो माउथ होता है वो होता है आगे, ठीक है, और आगे वाली पोजीशन को हम बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो फ्रंट पे माउथ होगा, जैसे हम फिशेस बनाते थे ना बचपन में भी, तो हम आगे उसका मुंह बनाते थे,
ठीक है, तो ठीक है, तो जब भी हम फिशेज बनाते हैं तो ऐसे कर देते थे, ठीक है, आगे मूव कर देते थे। तो जो टर्मिनल पोजीशन पे माउथ होता है, ठीक है, जो सबसे आगे होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल माउथ, और जो नीचे वाली साइड होता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल माउथ। तो वेंट्रल माउथ पढ़ते हैं हम कॉन्ड्रिक्स में, और टर्मिनल माउथ होता है ऑस्टिक्थीज में, ठीक है। उनके पास ओपर्कुलम नहीं था, गिल कवर नहीं था, इनके पास क्या होगा, ओपर्कुलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। उनके पास क्या थे, स्केल्स थे, वो कैसे थे, प्लेक्वाइड थे। इनके स्केल्स को हम क्या बोल देते हैं, टिनोइड और साइक्लॉइड स्केल बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके स्केल्स, देखो जैसे हम फिशेस बनाते हैं ना, ये मान लो यहाँ पे मैं छोटी सी फिश बना देती हूँ, ठीक है, पेन नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने फिश बनाई, ठीक है। तो इसका माउथ कैसा है, एंड पे है, तो कैसा बोल दिया हमने, टर्मिनल माउथ बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होंगे जो हमें ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, सी शेप्ड, ठीक है, इनको हम बोलते हैं साइक्लॉइड स्केल। अगर मैं एक स्केल को निकालूं तो ये स्केल ऐसा होता है, ऐसा ऐसे सर्कुलर होता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, साइक्लॉइड स्केल बोल देते हैं या टिनोइड स्केल बोल देते हैं। ओपर्कुलम प्रेजेंट होगा वहां पे, देखो एयर ब्लैडर नहीं था, इनके पास क्या है, एयर ब्लैडर है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती हैं, रेगुलेट कर सकता है, जो एयर ब्लैडर है तो क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा, किसको रेगुलेट करेगा, बायोन्सी को रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम तक, हर टाइम ये स्विम नहीं करती हैं, कुछ टाइम तक ये ऐसे भी रह सकती हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, एयर ब्लैडर है। जब एयर ब्लैडर में एयर होगी तो इनको स्विम करने की जरूरत नहीं है, फ्लोट कर सकती है, ठीक है। सेम हार्ट भी कैसा रहेगा, दो चैम्बर्ड ही रहेगा, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होंगी, सेक्सेस सेपरेट होंगे, है ना, इनमें भी सेक्सेस कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल अलग होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कहाँ पे होगी, इनके, इनका जो मेल होता है उसके पास क्लास्पर्स नहीं होते हैं, जो क्या करते हैं, क्लोएका को ओपन करने में हेल्प करते हैं क्लास्पर्स, ठीक है। अगर क्लास्पर्स नहीं है तो क्लोएका ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब मेल क्या करेगा, अपना जो स्पर्म है वो पानी में रिलीज कर देगा, फीमेल अपने एग पानी में रिलीज कर देगी। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी पानी में होगी, बॉडी के बाहर होगी, तो कैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई। और यहाँ पे जो ये रिलीज करते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, एग रिलीज करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे, ठीक है, एंड डेवलप हो जाते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है। इतनी बात क्लियर है, यस मैम। ठीक है। अगर हमें ऑस्टिकथीज के बारे में या फिर कॉन्ड्रिक्थीज एक के बारे में पता है तो दूसरी के बारे में हमारे आंसर्स अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। जैसे मैराइन में अगर हम बात करें तो मैराइन जो हमारी फिशेज होती हैं, जैसे एक्सोसिटस, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लाइंग फिश भी बोल देते हैं इसको, फ्लाइंग फिश, ठीक है। उसके अलावा किसकी बात करते हैं हम, हिप्पोकैम्पस हो गया, सी हॉर्स जिसको हम बोल देते हैं हिप्पोकैम्पस, ठीक है, सी हॉर्स। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, ये मैंने मैराइन के एग्जांपल लिख लिए, एक तो मैं फ्रेश वाटर के लिख देती हूँ, ठीक है। फ्रेश वाटर में भी अगर हम बात करें, जैसे लेबियो, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रोहू बोल देते हैं, ठीक है। कतला, ये हमारे पास कॉमन एग्जांपल है, जिसको कॉमनली कतला भी बोल देते हैं, कतला, ठीक है। क्लैरिस आपने सुना होगा, ठीक है, क्लैरिस, ठीक है, जिसको हम मगर बोल देते हैं। वहीं पे अगर मैं एक्वेरियम फिशेस की बात करूं, ठीक है, एक्वेरियम में जो हमारे पास बोनी फिशेस होती हैं, दैट इज द बेटा, ठीक है। और ये जो बेटा होते हैं बहुत तेज होती है, फाइटिंग फिश होती है, ठीक है। अगर इसको एक्वेरियम में डालते हैं तो ये बाकी फिशेस को सरवाइव नहीं करने देती है, ठीक है। तो फाइटिंग फिश बोल जाता है इसको, ठीक है। और इसके अलावा एंजल फिश आपने सुना होगा, जिसको हम टेरोफाइलम बोल देते हैं, ठीक है, टेरोफाइलम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एंजल फिश। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ऑस्टिकथीज आ जाएंगी, जो पानी में रहती हैं। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। बाकी जो करेक्टर्स होंगे वो सिमिलर मैच ही करेंगे। हार्ट कितना होगा, टू चैम्बर्ड होगा, वीनस हार्ट होगा,
जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे और एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो क्या कौन होंगे आपके पास? किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है दोनों के केसेस में, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो हमारे पास ऑस्टिक थीज होती हैं वो कैसी होती हैं? बेसिकली उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो कैसा होता है? बोनी फिशेस का नाइट्रोजन वेस्ट होता है अमोनिया, और जो कॉन्ड्रिक थीज होती हैं उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो होता है यूरिया, ठीक है। तो उनका आपके पास थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हम मैक्सिमम ये कर देते हैं कि आपके पास जो एक्वेटिक है उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास स्पेसिफाई है कि जो आपके पास बोनी फिशेस होती हैं उनका तो अमोनिया ही होता है, पर जो आपके पास कॉन्ड्रिक फिश होती है उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है वो होता है यूरिया। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। फिर कल बात कर लेते हैं फिर हम रेगुलेशन की। कर लेनी है या कल कंटिन्यू करें? कल करते हैं मैम, कर लेते हैं, कल क्या करेंगे करते मैम, हैं, क्या बोल रहे कल करेंगे मैम। हैं? ओके, थैंक यू।